नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this algebraically and graphically. तो हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। आफ्ताब की x हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हो गई y। 7 years ago 7 साल पहले, तो अभी आफ्ताब की एज कितनी है x, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 7। और डॉटर की अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी y माइनस 7। हेंस का मतलब होता है 3 साल के बाद में। ठीक है, तो अब अभी आपकी एज कितनी है x, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3। एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी y प्लस 3। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई वॉज यानी कौन, आफ्ताब कह रहा है, तो आफ्ताब, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। आई यानी कि आफ्ताब, आफ्ताब वाज, वाज की जगह पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ये दिख रहा है वाज। 7 7 मतलब 7 का मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू यानी अपनी बेटी से कह रहा है कि तुम, तो बेटी की एज है कितनी अभी आपके पास y माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। तो x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास 7y माइनस 49 और प्लस 7, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 7y माइनस 42। x की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। आगे कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, आई यानी कि आफ्ताब, आफ्ताब की एज अभी है कितनी x प्लस 3। आई शैल बी की जगह पर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो लड़की कितनी बड़ी है y प्लस 3, मल्टीप्लाई करिए 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ गया x प्लस 3। x की वैल्यू अगर निकालें तो आएगी 3y प्लस 9 माइनस 3, यानी कि 3y प्लस 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, अब हम जो है x की कुछ ना कुछ वैल्यू मानते हैं, उसके लिए y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या y की वैल्यू कुछ मान लें। तो चलिए हम y की वैल्यू 5 मान रहे हैं अभी। ठीक है, 5 इसमें रखिए, तो x की वैल्यू 7 5 जा 35 माइनस 42। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस 7। अब y की वैल्यू कुछ और मान के देखिए, जैसे हम मान लेते हैं 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 जा 42 माइनस 42 दैट इज 0। अब हम y की वैल्यू मानते हैं 7, तो 7 रखिए, तो 7 7 जा 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी ये वैल्यू, तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं। एक x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, और ये 7 वैल्यू है तो उसकी भी वैल्यू कितनी है 7। ये हमारी एक टेबल बनकर तैयार हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखते हैं। y की वैल्यू कुछ मानिए, चलिए y की वैल्यू हम फिलहाल अभी ले रहे हैं 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 0 0 और प्लस 6 यानी कि 6 ही आ गई। ठीक, अब हम y की वैल्यू मान लेते हैं -1, मान के देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3 और प्लस 6, 6 में से 3 गया कितना बचा आपके पास 3। अब हम y की वैल्यू मान लेते हैं -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6 प्लस 6 यानी कि 0। तो x और y हम यहाँ पर भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। अब हम ग्राफिकली इसको दिखाएंगे। देखिए हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, पहली इक्वेशन के पॉइंट ये दिए हैं। x की वैल्यू पहली इक्वेशन के पॉइंट में कितनी है -7 यानी कि यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी -7 का 5 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं -7 कामा 5। ठीक, अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6,
यानी कि ये पॉइंट x की वैल्यू 0.6 यानी 0,6 ये पॉइंट आ गया। 7 पे 7 यानी इसकी भी वैल्यू 7 है तो उसकी वैल्यू 7 है, ये देखो 7 और 7 यानी कुछ यहाँ पॉइंट बनकर तैयार होगा 7,7। ठीक है, अब तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई, यानी x ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक। तो एक लाइन ये पूरी बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से, ये लाइन हमने खींच दी, ये लाइन हमारी पहली वाली इक्वेशन की हो जाएगी। ठीक है, हमारी पहली वाली इक्वेशन कितनी थी, कितनी, x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब दूसरी वाली के देखिए 6,0, x पे 6 है y पे 0 है, यानी कि ये 6,0 हो गया। x पे 3 है y पे -1 है, तो 3 और -1 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 3, -1, 0 है तो -2 है, यानी कि ये पॉइंट 0, -2। एक लाइन ये देखो पूरी बन के तैयार हो रही, ये लाइन, ये पूरी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। और इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x माइनस 3y इजिकल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज अ बैट 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। रिप्रेजेंट algebraically एंड ग्राफिकली। देखिए बैट का कॉस्ट x रुपये मान लिया, बॉल का कॉस्ट y रुपये। कितने बैट खरीदे, 3 बैट, तो 3x, और बॉल कितनी खरीदी, 6 बॉल, तो 6y इजिकल टू टोटल कितना बनकर आता है, 3900। ठीक है, उसके बाद में लिखा है शी बाइज अनदर बैट, यानी केवल एक बैट वो खरीदती, प्लस 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 बॉल्स और खरीदती, यानी 3 बॉल खरीदती और सेम काइंड की खरीदती हैं, और रुपए कितना आता है, 1300 रुपये बिल आता है उनका। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ थे, यानी दो तरीके से दिखाना था, एल्जेब्रिकली वो हमने दिखा दिया, अब ग्राफिकली हमें दिखाना है, उसके लिए हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए आप, चलिए मान लिया हमने, मान लिया 300 रुपये, तो रखिए, तो 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, यानी कि 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 × 900। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 3000। अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 500। ठीक है, आपका ये आंसर। अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब रखिए वैल्यू, तो 3 इंटू 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300, तो अगर आपके पास माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 30, यहाँ से गया तो 3600। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया आपके पास 600, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 600। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कोई दो पॉइंट मानने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1000 ले लें तो रखिए वैल्यू, तो 1000 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब 1300 में से ये 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 300 रुपये, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 100। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले ले 700, तो 700 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 1300 में से 700 जाएंगे तो कितना बचेगा, 600 रुपये, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, कितना आ गया, 200। ठीक है, अब हमारे पास हमने x और y की वैल्यू दोनों टेबल में लिख लिया है, एक ग्राफ बना लिया है इस तरीके से। ठीक है, x की वैल्यू 300 है, तब y की वैल्यू कितनी है, 500। x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 500, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ बन के तैयार होगा। x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 600 है, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू कितनी है, 600। तो एक लाइन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन हमारी है क्या, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब हम दूसरी बनाते हैं, x की वैल्यू 1000 और 700, 1000 ये और 700 यहाँ पे दिया गया है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 और 200। ठीक है, तो 1000 जब इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर वैल्यू है 100, यानी कि ये पॉइंट आके बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू कितनी है, 200, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे बना देंगे, इस तरीके से खींच देंगे, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है,
एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर समझो बनकर आ जाता है। ठीक, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 160 रुपये और कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज़। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 किलो एप्पल कितने रुपए के हैं, x रुपए के, और 1 किलो ग्रेप्स कितने के हैं, y रुपए के। तो देखिए 2 किलो एप्पल यानी कि 2x, 1 किलो ग्रेप यानी 1y यानी खाली y कितने रुपए के हैं, 160 रुपए के। अगर हम इसी में देखें तो लिखा है 4 किलो एप्पल तो 4x, 2 किलो ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना है आपके पास 300। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने अल्जेब्रिकली तो दिखा दिया, लेकिन अब हमें ग्राफिकली दिखाना है बस। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते 50 ले लिया आपने, तो 50 टू जा 100 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 160, y इज इक्वल टू 160 में से 100 गया कितना बचा ये। अब अगर x की वैल्यू आप 60 ले लीजिए मान लिए, तो 6 टू जा 120 प्लस y इज इक्वल टू 160, 160 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 40। इसी तरीके से x की वैल्यू आप 70 ले लीजिए मान लीजिए, तो 7 टू जा 14 यानी कि 140 प्लस y इज इक्वल टू कितना 160, कितना बचा आपके पास 160 में से 140 गया 20। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक ग्राफ तैयार कर लेंगे। x की वैल्यू आप मान लीजिए 70 मानिए, तो 7 4 जा 28 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। अब 300 में से 280 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से आप x की वैल्यू 80 मान लीजिए, तो 8 चौको 32 यानी कि 320 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 300। 300 में से 320 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 10। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू आप ले लेते हैं 75, तो 75 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 75 का 4 से मल्टीप्लाई होता है 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया है, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है 60, ये 50 और ये 60, यहाँ पर एक पॉइंट बनकर तैयार हो जाएगा। x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी है 40, तो 60 पे 40 यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू 70 तो y की वैल्यू 20 यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट ये। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बस खींचना है आपको, तो इस तरीके से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, और ये लाइन हमारी जो है उसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू कितनी है 10, 70 पे 10 यानी कि एक पॉइंट ये आ जाएगा। 80 पर कितनी है -10, तो 80 पर कितनी है -10 यानी कि पॉइंट आ गया 80 कामा -10। जब 75 है तो जीरो यानी कि 75 है तो जीरो, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको सही से मिलाएं तो कुछ इस तरीके से लाइन बनकर तैयार होती है। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।